हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वीडियो बीएनबी के बारे में और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर बीटीसी एंड बीएनबी के ऊपर मैं इसलिए डिस्कस करूंगा, रीजन बिंग अब इस टाइम पे बीएनबी एंड बीटीसी के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल गई तो फिर आप पूरा डिटेल्स में यहाँ पर ये आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। और बीएनबी के ऊपर मैं स्पेशली इसलिए बात करूंगा क्योंकि आप में से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि बीएनबी के ऊपर बताओ कि एक्जैक्टली बीएनबी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यही करूंगा कि वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल को विजिट करो, मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाय द वे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं की है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप जरूर से हमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बीएनबी की अगर हम बात करें तो बीएनबी ने, अगर आपने देखा होगा कि प्रीवियसली हमें सिमिलर काइंड ऑफ ना मूवमेंट बीएनबी के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि बीएनबी ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक अच्छा सा मूवमेंट ली थी। और बीएनबी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन कब हुआ था? ड्रॉप डाउन तब हुआ था जब यहाँ पर बाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल के आई थी। उसके बाद बीएनबी के अंदर हमें एक अच्छा सा फ्री फॉल देखने को मिला, जो कि 231 एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे तो और भी नीचे आया था प्राइस, समवेयर अराउंड 220 215 के आसपास हमें बीएनबी के प्राइस देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ना क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होती है कि क्या बीएनबी को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मेरे ओपिनियन से अगर आप देखोगे तो आई विल रिकमेंड कि बीएनबी को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई भी होल्ड कर रहा है तो इतनी अमाउंट का होल्ड करनी चाहिए जो अगर आपसे कोई ले भी ले उसमें आपका कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि बाइनेंस अगर आप देखोगे तो दिस इज बीएनबी इज टोटली बाइनेंस बैक्ड प्रोजेक्ट, जो कि बाइनेंस एक्सचेंज का एक नेटिव प्रोजेक्ट है, जो कि है बीएनबी। और जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं, हर एक्सचेंजेस अपना यहाँ पर एक टोकन लेकर मार्केट के अंदर जरूर से आता है। तो बाइनेंस ने भी अपना टोकन लॉन्च किया है जिसका नाम है बीएनबी। तो बीएनबी में अब अगर आप यहाँ पर फंडामेंटली वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करो तो कुछ खास ऐसा चीज़ है नहीं बैक एंड में। जस्ट इसके अंदर जो हाइप है ना, वो है बाइनेंस का कॉइन है, जो कि इसलिए इसके प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। द सेकंड थिंग इज दैट कि अभी लेट सपोज कि आप यहाँ पर बीएनबी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा सा रिटर्न बना के देगा, तो यस इट माइट गिव यू ए गुड रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। बट यहाँ पर इसका क्या गारंटी है, क्योंकि बाइनेंस अब इस टाइम पे बाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा फर्ट्स है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। तो आने वाले टाइम में और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे जिसके कारण बाइनेंस के ऊपर ग्रोथ हमें बहुत कम देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आप ग्रोथ बेस्ड प्रोजेक्ट्स को ढूंढ रहे हो तो फिर आपके पास और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है इंस्टीड ऑफ पिकिंग ऑफ बीएनबी। ठीक है, बाकी अगर आप बीएनबी को लेना चाह रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि एक्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे पूछा है कि बीएनबी के ऊपर बताओ, तो मैंने आपको बता दिया है कि एक्जैक्टली बीएनबी के अंदर क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीएनबी इज दैट कि अगर आप अभी इस टाइम पे देखो तो 254 के आसपास चल रहा है। ईच एंड एवरी कॉइन शोड ए मैसिव मूव, जो कि आप जितने भी ऑल्ट कॉइन्स को देख लो, इथेरियम को देख लो, हर एक ने अच्छा खासा मूवमेंट दी है। बट व्हाट हैपेंड इन बीएनबी, बीएनबी यहाँ पर बेयरिश, जब मार्केट बेयरिश हुआ था अराउंड, अब मान लो कि 2022 के स्टार्टिंग में, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो बीएनबी 260 250 के आसपास ही है, बीएनबी कंसोलिडेट हो रहा है, बीएनबी के अंदर कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है। तो हाउ डिड यू ट्रस्ट ए प्रोजेक्ट जिसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है जब मार्केट के अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट होता है? तो इसलिए यहाँ पर काइंड ऑफ ये एक रेड फ्लैग रह सकता है कि अगर आप बीएनबी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन। मैं अपना सिर्फ ओपिनियन बता रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मैं अभी इस टाइम पे आपको बता रहा हूँ कि बीएनबी के अंदर ऐसा हो सकता है तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपके साथ मैच करती है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि एक्जैक्टली आप बीएनबी प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ ऑल्ट्स के बारे में, जैसे कि बीटीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएनबी के ऊपर मैं बात कर ही रहा हूँ तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जब भी कोई भी फंड निकल के आता था तो सीधी फोर फिंगर दिखाता था आके, यहाँ पर जो है ऑलरेडी सब कुछ ठीक है, ये एक फंड है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ ही ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम द बाइनेंस एंड अब इस टाइम पे देखो तो ऐसे कोई भी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही है जो कि फोर फिंगर, या फिर अब इस टाइम पे जैसे पहले वो बोलता था ना कि एग्जैक्टली ये उसके ऊपर कोई भी फंड है जो कि उसको नीचा दिखाने के लिए, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पेरेसीज वो बनाता था। बट अब इस टाइम पे राइट नाउ वो भी स्टॉप है, रीजन बिंग वो खुद एक गिल्टी है जिसके कारण वो अब इस टाइम पे बात नहीं कर रहा है। उस टाइम पे मैंने बहुत बार बात भी की है एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू आर यूजिंग बाइनेंस और एनी एक्सचेंज, आपको बिल्कुल 100% ट्रस्ट नहीं करनी है। ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हो तो टोटली अप टू यू, बट ये चीज़ लिख के ले लेना, क्योंकि सीजी पहले बहुत चिल्लाता था उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगता था तो अब इस टाइम पे वो नहीं चिल्लाता और ऑलरेडी उसने यहाँ पर रिजाइन भी कर दिया। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर आपके ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं, एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस आ रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि आप रिजाइन कर दोगे। आपने जो भी गलती की है उसके कारण आप रिजाइन करोगे तो फिर आप यहाँ पर आपको माफ़ कर देंगे लोग? तो ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी इस टाइम पे और मैंने देखा है कि कुछ बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जो सीज़ी के ऊपर यहाँ पर सीज़ी का जो तारीफ़ करते हैं ट्विटर के अंदर, यूट्यूब के अंदर, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई डोंट थिंक सो कि उनको क्या मिलता है इस चीज़ से। हो सकता है कि उनको पैसे भी मिले क्योंकि वो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट मैं यही बोलूँगा कि किसी को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। सब अपना-अपना गेम यहाँ पर खेल रहे हैं। तो बाकी अगर आप उनका गेम का हिस्सा होना चाहते हो, अगर उनको पैसे देना चाहते हो गेम के हिस्सा होना होके, तो फिर ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करती है। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ऐसे एक्सचेंज को सपोर्ट करना इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिल्टी प्रूफ हो चुका है और जिसका सीईओ भी ऑलरेडी निकल चुका है। तो बाइनेंस में फंड बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप यहाँ पर जो है अपना डाइवर्सिफाई करके ज़रूर से रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि बीटीसी अब इस टाइम पे देखो तो 42,000 733 के आसपास अब इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ब्रेकिंग ऑफ ए जोन, जो कि है इसी जोन के आसपास प्रीवियसली हमें बीटीसी के लिए अच्छा सा सपोर्ट भी देखने को मिला था। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ट्राइंग टू ब्रेक बिलो दिस पर्टिकुलर जोन। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें बीटीसी के प्राइस 42,031 के आसपास देखने को मिले। और 42,031 ये जो पर्टिकुलर जोन है, इसी जोन से भी अगर ब्रेक डाउन होता है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा 41,200 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन हम लगाएंगे बीटीसी के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन सेइंग इफ एंड एल्स में। तो इस टाइम पे फॉर नो वॉल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस तो यहाँ पर जो है कॉन्सोलिडेट होगा अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि अराउंड अगेन 43,500 के आसपास हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो बीटीसी के लिए राइट नाउ मैं बुलिश हूँ बीटीसी के प्राइस को लेकर, बट व्हाट अबाउट यू? अगर आप भी बुलिश हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, ठीक है। तो मैं बुलिश इसलिए हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी के प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस टाइम पे ना फॉर नाउ आप सिर्फ इसी पर्टिकुलर जोन को फॉलो करो, जो कि है 42,573। अगर इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है देन हम इसी जोन के आसपास आएंगे और मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ड्रॉप डाउन नहीं होगा। प्राइस कुछ टाइम के लिए करेक्शन लेकर उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी वर्ड्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई भी डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।